हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजय सिंह क्लासेस। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज और उनके कुछ क्वेश्चंस। क्लियर है? तो हम इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो इस एक्सरसाइज में काम आएंगे। ठीक है, चल तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैट्रिक्स की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स की बात करते हैं तो सीधी सी बात है, एक चीज़ दिमाग में आ जानी चाहिए, मैट्रिक्स मतलब क्या? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। किस तरीके से हम मैट्रिक्स को फाइंड करते हैं? ऑर्डर के थ्रू, कि मैट्रिक्स कैसा होगा, उसकी फॉर्मेशन कैसी होगी। ये हम किसके बेसिस पे फाइंड करते हैं? ऑर्डर के बेसिस से फाइंड करते हैं कि मैट्रिक्स की क्या फॉर्मेशन होगी, मैट्रिक्स किस वे में बनेगा। ये सब हम किस बेसिस पर करते हैं? ऑर्डर के बेसिस पे करते हैं। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है m क्रॉस n। ऑर्डर क्या होता है? m क्रॉस n, जहाँ पे m क्या होता है? रो, n क्या होता है? कॉलम। तो रो इनटू कॉलम के फॉर्मेशन से मैट्रिसेस बनेगा। क्लियर है इतनी बात? रो इनटू कॉलम के फॉर्मेशन से क्या बनेगा? मैट्रिसेस। इसे हम क्या कहते हैं? m क्रॉस n को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। m क्रॉस n को क्या कहा जाता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे समझते हैं। जैसे सपोज अगर आपको कहा 2 क्रॉस 2 का एक कोई भी मैट्रिक्स है, उसे आपको बनाना है। ठीक है, मेक करना है, बनाना है। तो कैसे बनाएंगे हम 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स को? देखते हैं। सपोज मैंने माना 2 क्रॉस 2 मतलब कितने एलिमेंट्स हो गए? 4 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हो गए? 4। ठीक है, तो 2 क्या है? 2 रो है, 1 2। कॉलम कितने हैं? 1 2। तो यहाँ पे एक एलिमेंट होगा, यहाँ पे एक एलिमेंट होगा, यहाँ पे एक एलिमेंट होगा, यहाँ पे एक एलिमेंट होगा। टोटल आपके पास 4 एलिमेंट हैं। ठीक है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स आपके पास प्रेजेंट है। अब आपको फाइंड करना है कि ये 4 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। क्लियर है इतनी बात? चलिए समझते हैं। मैंने माना ये एलिमेंट्स है ए ए ए ए। मैंने 4 एलिमेंट्स को भी ए कहा। ठीक है, ए एक कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट है। ठीक है, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? देखिए, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि ए क्या है। ये ए एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट है? अगर बहुत ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसमें ये एलिमेंट प्रेजेंट है। तो हम इसे लिखेंगे A11। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A11? दिस एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। सेकेंड एलिमेंट पर जाओगे, फर्स्ट फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। थर्ड पर जाओगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। और इस पे जाओगे तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ये उसमें एलिमेंट है, प्रेजेंट है। क्लियर है? इसको सॉल्व करने के लिए आपको कोई ना कोई इक्वेशन फाइंड होगी, और वो इक्वेशन की फॉर्मेशन होती है ए आई जे के फॉर्मेशन में होती है। किस फॉर्मेशन में होती है? ए आई जे के फॉर्मेशन में होती है। समझेंगे? आई क्या होता है? आई होता है नंबर ऑफ रो एंड जे नंबर ऑफ कॉलम। इज दैट क्लियर? आई होता है नंबर ऑफ रो, यानी कि जो एलिमेंट होगा, पहला जो नंबर शो करेगा वो ये शो करेगा कि एलिमेंट किस रो में प्रेजेंट है। क्लियर है इतनी बात? और सेकेंड नंबर जो है वो ये शो करेगा कि एलिमेंट किस कॉलम में प्रेजेंट है। तो किस तरीके से फॉर्मेशन होती है? एक तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m क्रॉस n होगा। ठीक है, m क्रॉस n जितना होगा उतने ही उसके एलिमेंट्स होंगे। अगर 3 क्रॉस 2 है तो 3 2 जा 6, तो 6 एलिमेंट्स हो गए। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, और किस फॉर्मेशन में हम मैट्रिसेस फाइंड करते हैं? ए आई जे। हमें एक क्वेश्चन दिया होगा, या हो सकता है हमें कोई टर्म दी जाए कि ए आई जे इस फॉर्मेशन में इक्वेशन है। ठीक है, मैंने कहा ए आई जे 2i बाई जे। इस तरीके से मैंने कोई क्वेश्चन दी, आपको इन एलिमेंट्स को फाइंड करना है। ठीक है, वो भी हम क्वेश्चन के थ्रू अभी आगे करेंगे। लेकिन फॉर्मेशन कैसे बनाओगे आप? जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स बोला जाए उस ऑर्डर की मैट्रिक्स में आपको फॉर्मेशन करनी है। क्लियर है इतनी बात? यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है, चल आगे समझते हैं। एक तो हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और किस तरीके से फॉर्मेशन आएगी। और जो हमें इसमें काम आना है, आगे समझते हैं, इक्वल मैट्रिक्स।
इक्वल मैट्रिक्स। व्हाट इज इक्वल मैट्रिक्स? सीधी सी बात है, कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे, कब होंगे? जब बीच में इक्वल का साइन लगा हो। और कैसे होंगे? जब दोनों के जो ऑर्डर होंगे वो कैसे होने चाहिए? सेम होंगे। अगर दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है तो वो इक्वल मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है। मतलब अगर इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन है, अगर A इज इक्वल टू बी लिखा है मतलब वो इक्वल है, लेकिन कब है? जब दोनों के ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर है इतनी बात? उस कंडीशन में क्या होता है? सपोज मैंने 2 क्रॉस 2 यहाँ भी लिया, 2 क्रॉस 2 यहाँ भी लिया। यहाँ मैंने लिखा हो A11, A12, A21, A22। ये मैंने 4 एलिमेंट्स यहाँ पे लिख लिए। इधर मैंने लिखा 1 2 3 4। अगर ये 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है, बीच में इक्वल लगा है, फिर से समझेंगे। अगर ये 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है, और बीच में किसका साइन लगा है? इक्वल का साइन लगा है, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स कैसे हो गए? इक्वल मैट्रिक्स हो गए। तो कंडीशन क्या होती है? जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किसके इक्वल होगा? सेकेंड जो मैट्रिक्स होगा उसके फर्स्ट एलिमेंट के। A11 इज इक्वल टू 1। क्या होगा? A11 इज इक्वल टू 1, ठीक है। A21 किसके इक्वल होगा? उसके सामने वाले एलिमेंट के। तो A21 इज इक्वल टू 3। क्लियर है? इस तरीके से हम मैट्रिक्स की फॉर्मेशन करेंगे। मैट्रिक्स कैसे प्रेजेंट है वो हम इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। इन द मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स आपको गिवन है ए, राइट आपको लिखना है। क्या क्या लिखना है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। पहला क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पहला लिखा है आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो इस क्वेश्चन की ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बतानी है। सेकंड पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है ये बताना है। थर्ड पूछा है राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24, A23। 5 एलिमेंट्स से आपको बताना है। ये जो एलिमेंट्स है वो इस मैट्रिक्स में कहाँ है वो आपको लिखना है, ठीक है। तो पहले हम सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहली चीज़ पूछी है इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या पूछा है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ध्यान से देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है बताओ? M क्रॉस N। क्या होता है भैया? M क्रॉस N होता है। M क्या होता है? रो। N क्या होता है? कॉलम। M क्रॉस N रो इंटू कॉलम। अब इस इक्वेशन में हम ध्यान से देखेंगे कितनी रोज हैं? 1 2 3। कितनी रोज है? 3 रो। एंड हाउ मेनी कॉलम? 1 2 3 4 कॉलम। तो कितने बाय कितने का एलिमेंट बना आपके पास? 3 क्रॉस 4 का जो मैट्रिक्स है वो यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। कौन सी फॉर्मेशन है यहाँ पर? 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए बी पार्ट पे जाएंगे। बी पार्ट ने पूछा है एलिमेंट्स बता दीजिए कितने एलिमेंट हैं। तो क्वेश्चन देख लीजिए, ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 4, मल्टीप्लाई कर दो 3 4 दा 12। वैसे भी एलिमेंट काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाउ मेनी एलिमेंट्स? 12 एलिमेंट्स। एंड व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? 3 क्रॉस 4। क्लियर है इतनी बात? चलिए थर्ड पार्ट पे जाएंगे। थर्ड पार्ट कहता है राइट द एलिमेंट्स। अब आपको यहाँ पे जो एलिमेंट्स दिए हैं उन्हें उस जो ऊपर मैट्रिक्स दिया हुआ है, जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है, उसमें से हमें फाइंड करके लिखना है, ठीक है। मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसमें से हमें इन एलिमेंट्स को फाइंड करके यहाँ पे नोट डाउन करना है। चलो मैं पहले एक तरफ एलिमेंट लिख लेते हैं। A13, A21, A33, A24, A23। इन 5 एलिमेंट्स को हमको लिखना है, ठीक है। चल समझते हैं। A13 यहाँ पे लिखा है 1 3, इसका मीनिंग क्या है? I J। और I और J हमने क्या पढ़ा था? I शो करता है नंबर ऑफ रो को एंड J शो करेगा नंबर ऑफ कॉलम को। तो देखिए पहला क्या लिखा हुआ है? 1 यानी फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो मतलब ये फर्स्ट रो में चले गए हम। आगे लिखा है 3 मतलब थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो क्या है फर्स्ट और थर्ड कॉलम का एलिमेंट? 19। क्या है फर्स्ट रो?
ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, जो पहला एलिमेंट है फर्स्ट रो में देखोगे आप और थर्ड कॉलम के फर्स्ट रो में देखोगे, तो कौन सा एलिमेंट है 19, तो यहाँ पे आ गया 19, तो पहला एलिमेंट तो हमने ढूंढ लिया। ठीक है, अब हम दूसरे एलिमेंट की तरफ बढ़ेंगे, A21। पहले क्या लिखा है ध्यान से देखेंगे, पहले आता है रो फिर आता है कॉलम, पहले आता है रो फिर आता है कॉलम। चलो कौन सी रो है इसमें, सेकेंड रो, वेरी सेकेंड रो, ये हम आ गए सेकेंड रो पर। ठीक है, अब ना फर्स्ट रो को देखेंगे ना थर्ड रो को देखेंगे। चलो कॉलम कौन सा देखना है, कॉलम है फर्स्ट, तो सेकेंड रो, ये सेकेंड रो में देखेंगे। अब कॉलम फर्स्ट देखो, फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम में सेकेंड रो में पहला एलिमेंट क्या है 35, तो इसकी भी वैल्यू हमें मिल गई, कितनी मिली 35। क्लियर है इतनी बात। चलो आगे समझते हैं, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, पहले किसको जस्टिफाई करेंगे रो फिर करेंगे कॉलम, थर्ड रो, तो केवल थर्ड रो की तरफ ध्यान देंगे। ठीक है, कॉलम भी कौन सा है थर्ड, तो थर्ड रो 1 2 3, थर्ड कॉलम एलिमेंट बताओ -5, थर्ड रो थर्ड कॉलम। क्लियर इतनी बात। नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड रो फोर्थ, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम एलिमेंट आएगा 12, बोलो सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो में जाएंगे फोर्थ कॉलम में आएंगे, सॉरी फोर्थ कॉलम में आएंगे, एलिमेंट आएगा 12। नेक्स्ट देखेंगे 2 3 रो कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, वेरी सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो में थर्ड कॉलम में एलिमेंट आ गया 5/2। तो इस तरीके से हमें एलिमेंट्स को उसमें से ढूंढ के लिखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में नॉर्मल 3 चीज़ें पूछी गई थी। पहला था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आपको मैट्रिक्स गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको ऑर्डर निकालना था। सेकेंड थिंग आपको पूछा था एलिमेंट्स, जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलिमेंट्स फाइंड हो जाएंगे। एंड थर्ड चीज़ कि ये एलिमेंट इस मैट्रिसेस में कहाँ पर प्रेजेंट है, ये आपको बताना था। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन।